बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। पंडित धर्म प्रकाश वाजपेयी जी जिन्होंने आज हमें आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया। हमारे बीच में अभी मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय मिश्र जी, मैं उनको नमस्कार करता हूं, और यहाँ पर सभी जो भाई बंद बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जैसा वाजपेयी जी ने परिचय दिया मेरा कि मेरे पिता लाल बिहारी तिवारी जी, जो कि दिल्ली में 3 बार सांसद रहे, और दिल्ली सरकार जो सन 1993 में मदन लाल खुराना जी की सरकार थी उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। उसके बाद तो सरकार अभी तक आई नहीं हमारी। अभी रेलवे बोर्ड में चेयरमैन भी थे लास्ट 1-2 वर्ष पहले। अभी वो स्वस्थ हैं, 80 साल उनकी उम्र है। बाकी सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा परहेज करते हैं। मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बैठक विभाग का मैं संयोजक हूं, और पहले भी मैं युवा मोर्चा में प्रभारी रहा, अध्यक्ष रहा, मैं पूर्व में जिला मंत्री रहा। अनेकों पदों पर मैं भी 20-25 वर्षों से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। और उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ एक संस्था है जिसका श्री गणेश हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे बीच में नहीं है, उनके हाथों से सन 1994 में भगत सिंह पार्क यमुना विहार में लाल बिहारी तिवारी जी, जो मेरे पिता हैं, उनके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में हमारे उत्तम तिवारी जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, मैं उस संस्था का दिल्ली प्रदेश का महासचिव भी हूं। अटल जी की जो श्रद्धांजलि देने का आज अवसर हमें मिला है, आज मैं 4-5 कार्यक्रमों में मैं सुबह से व्यस्त हूं, और कहीं पर मन की बात का कार्यक्रम था, कहीं कविताओं का कार्यक्रम था, तो ऐसे मिलने के 4-5 कार्यक्रम थे। वाजपेयी जी का फ़ोन आया, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, जहाँ अटल जी का नाम होता है वहाँ पर मेरा जाने का बहुत मन करता है। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे, हमारे पिताजी से तो उनके बहुत ही अच्छे संबंध रहे। हमारे फादर दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर में जॉब करते थे। तो अटल बिहारी, भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, जैसा आपने बताया कि 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में ही रहते थे। हमारे फादर जो है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर में नौकरी करते थे एज ए मैनेजर। तो डालडा आता था उस टाइम, डालडा ब्लैक में चलता था, अगर आपको याद हो तो अटल जी के यहाँ पर तो कार्यकर्ता आते थे, सब्जी पूड़ी बनती थी, मतलब सैकड़ों लोग आते थे। तो एक रोज ही भंडारे टाइप का कार्यक्रम होता था। तो उन्होंने कहा, तिवारी जी आप हमारी एक मदद कर सकते हैं क्या? भाई कुछ डालडे के टीन हमारे लिए व्यवस्था कराओ कि कार्यकर्ताओं को भूखा ना जाना पड़े। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपका सेवक हूं, बाकी राशन कार्ड पे तो 1 टीन से ज़्यादा मिल नहीं सकता है, कुछ लीटर का हिसाब था, मगर आपका आदेश है तो उसको किसी भी तरीके से पूरा किया जाएगा। एक छोटा सा मैंने एक वाकया बताया। तो इस तरीके से उनकी मुलाकात हुई, और भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और प्रदेश में मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में रहे, फिर दिल्ली सरकार में रहे। इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगी थी, और लगभग 3 वर्ष 21 महीने की वो इमरजेंसी थी। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, मेरा तो 78 का बर्थ है। तो पिताजी हमारे जेल में थे, हम 6 भाई हैं, उस समय मैं नहीं पैदा हुआ था। तो 5 भाई थे। पिताजी की नौकरी छूट गई इमरजेंसी में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वो 19 महीने जेल में थे। परिवार बिखर गया था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, कमाने वाला मुखिया जेल में था। हमारी माँ ने शाहदरा मंडी से सब्जी टोकरी पे लाद करके, और घर में एक छोटी सी दुकान थी, उस सब्जी को बेच करके हमारा लालन पालन किया। उस समय को जब याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी माँ ने हमें इस लायक बनाया कि आज इस मंच के माध्यम से हम आपको संबोधित कर रहे हैं। वो कहा गया है ना कि किसी व्यक्ति के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। तो हमारे बाबूजी जो जेल चले गए, इतना बड़ा परिवार छोड़ के, अगर उसको बटोर के संजो के किसी ने रखा तो वो हमारी माँ ने रखा।
तो मैं अपनी माँ का भी बहुत आज इस मंच के माध्यम से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। अभी वो हैं मगर अस्वस्थ हैं, मगर पूरे परिवार को उन्होंने जोड़ा। हम 6 भाई और 2 बहन, बहुत लंबा परिवार है हमारा, सब लोग एक साथ रहते हैं, आज भी बड़ा प्यार है। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे मार्गदर्शक थे, मैं अटल जी से लगभग 20-25 बार मिला हूँ। एक छोटी सी वारदात में बताऊंगा, जब हमारे पिताजी सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो हम जब जाते थे तो बाबूजी के नाम से हमें तो अंदर मिलने दे दिया जाता था, क्योंकि उनकी एसपीजी सिक्योरिटी थी। तो एक हमारे साथ कार्यकर्ता थे, हम वहां पर जब गए तो वो कार्यकर्ता भी हमारे साथ आ गया जी अंदर। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से उन्होंने कहा, अटल जी आप जब से प्रधानमंत्री बन गए हम तो आपसे दूरी हो गई। उन्होंने कहा, अरे ये कैसे हो गया? कह रहे, नहीं जी मैं तो 5 घंटे से बाहर खड़ा हूं और मेरे को तो पुलिस वाले, आपके सिक्योरिटी वाले अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो अटल जी, मैं उसी कमरे में मौजूद था, अटल जी की आंखों में आंसू आ गए और अटल जी ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन मिलाया वहीं बटन दबाकर, और उन्होंने कहा, खबरदार कोई भी कार्यकर्ता बाहर ना रहे, जो भी मुझसे मिलना चाहे तुरंत उसको अंदर भेजो, मुझे ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए, सभी लोग मेरे से प्यार करते हैं। तो अटल जी तो इतने बढ़िया आदमी थे और बहुत बार उनके दर्शन हुए, और जब उनकी अंतिम यात्रा थी तब भी मैं उनको गया था देखने, जब वो बीमार थे जब भी मैं उनको गया था देखने। तो अटल जी से जब हम मिलते थे, उनके दर्शन ही कर लेते थे, तो ऐसा लगता था साक्षात के प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, और उनके मतलब उनसे कुछ प्रेरणा ही मिलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने ये कहा था, अपनी एक 2-3 लाइन की जो कविता है उनकी याद आती है कई बार, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वेद वेद के मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में, दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीप्त, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित, कपिल कड़ाद और जैमिनी की स्वानुभूति का अमन प्रकाशन, विशद विवेचन प्रत्यालोचन, ब्रह्मा जगत माया का दर्शन, कोटि कोटि कंठों में गूंजा जो अंतिम मंगले स्वर्गित स्वर, अमर राग है अमर आग है, कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग रही है जो चिंगारी, अमर आग है अमर आग है। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन छोटी सी उन्हीं की पंक्तियों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय हिंद।